ख्वाहिशे मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। छिपा है ये पुरखों की कृपा है, ये दिखलाएगा रास्ता। दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने, सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने आसपास। मैं हूं कविता, हाजिर हो लेकर एक बार फिर से हमारे आसपास के वह मुद्दे जिनको सुनने के इच्छुक आप होते हैं, और हर सुबह हम लेकर आते हैं अपना एक खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज हम विश्व योग दिवस जो है वो मना रहे हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी थीम है योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। तो योग भारत की ही देन है दुनिया को, और आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे योग के शिविर लगाए जाते हैं, लोगों को योग के बारे में बताया जाता है, और योग की जो हमारे सामने जो योग के फायदे हैं वो हमने अलग अलग तरह से देखे। जब हमारी सामने कोविड महामारी थी तब भी हमने देखा कि योग के हमारे लिए कितने सारे फायदे होते हैं, और जब थीम की बात आती है तो योग स्वयं के लिए और समाज के लिए किस तरह से सार्थकता उसकी बनती है। आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है योग से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे योग गुरु के साथ, जो कि हमें बताएंगी कि किस तरह से जो योग है वो हमारे लिए फायदेमंद है। चलिए हम बात करते हैं योगाचार्य करुणा जी से और उनसे जानते हैं कि आज के दिवस पर क्या उनका कहना है। करुणा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आपको आभार व्यक्त करती हूँ। आप योग का जो अपना एक क्रम होता है, योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ये आपको लाभ देता है। शारीरिक रूप से अगर आप योग को एक सीक्वेंस में करते हैं तो बहुत कम समय में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते हैं, जैसे कि घुटनों की, आपके एंकल की, शोल्डर की, इस तरह की जो जितने भी सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो योगासन में आते हैं, और इनके माध्यम से आप छोटे छोटे अभ्यास के माध्यम से आप धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ करते हैं। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। जब आपका परिवार सुरक्षित रहता है तो आप इसी माध्यम से आप समाज के लिए भी कुछ बेहतर करने की सोचते हैं। तो योग जो होता है वो हमें रोग का नहीं बल्कि हमेशा स्वस्थ हमारी जो चीजें हैं उसका साथ हमारे लिए लेकर आता है, और योग इस बार जो थीम है योग दिवस की वो स्वयं और समाज के लिए है। तो इसके साथ आप क्या समझती हैं कि क्या सार्थकता है इस थीम की? इस थीम की यह सार्थकता है कविता जी कि आप जैसे कि अभी देख रहे हैं कि योग का प्रचार प्रसार, योग तो हमारी धरोहर पुरातन समय से रही है, जो कि अब पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो योग के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह
आपको योग से जोड़ा जा रहा है ताकि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, और आप जब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो आप समाज को कुछ बेहतर देते हैं। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसके माध्यम से जब आपका मन स्वस्थ होता है तो आप बेहतर सोचते हैं, और बेहतर सोच के साथ आप उस समाज को उसका परिणाम देते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि योग का जो नियम है वो हमारे कहीं ना कहीं चित्त से जुड़ा है, और उसके लिए खान पान आहार में भी यही कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। और जीवन शैली से जब जुड़े हुए रोगों की बात होती है तो निदान योग के दम पर बहुत सारे मिलते हैं, जिसको विज्ञान भी मानता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत बदलाव नहीं करने पड़ते। लेकिन मैम, लोगों के सामने समस्या ये भी आती है कई बार कि योग करने का समय जो है वो ज्यादातर लोगों को पता रहता है कि मॉर्निंग में करना चाहिए, तो समय की व्यस्तता के चलते लोग दिनचर्या में अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? कविता जी, ऐसा नहीं है कि आप योग सिर्फ मॉर्निंग में ही कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी योग कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है। सिर्फ इसमें ध्यान कुछ निषेधात्मक चीजें होती है, जैसे कि आप खाली पेट अगर योग करें तो उसका आपको लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपने भोजन के पश्चात आप लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं तो संभावना रहती है कि जो अन्न का अंश है वो आपके फूड पाइप से जाता है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर किसी योग विशेषज्ञ की सलाह में आप योग करते हैं तो वो आपको सही मार्गदर्शन देते रहते हैं। जी, शोध ये कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हमारी ऐसी हैं जिनका जो हमें जो रिजल्ट है वो योग के माध्यम से ज्यादा अच्छे तरीके से मिलता है। अगर हम निरोगी काया के ही परिदृश्य में पूछें आपसे, तो क्या क्या फायदे हमारे बॉडी के लिए रहते हैं योग करने से? मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कि आजकल सर्वाइकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि लोगों का काम डेस्क का है, कंप्यूटर पर बहुत लंबे समय तक लोग अपने काम के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपके नेक के पीछे दर्द आता है, दर्द बना होता है। सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हमारा पोस्चर खराब होता है तो हमें सर्वाइकल की समस्या होती है। तो योग के माध्यम से आप अपनी सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो है वो भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर अकस्मात आप कोई चीज झटके के साथ अगर आप उठाते हैं तो डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ आसन है, कुछ योगासन के माध्यम से आप स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम आप समाप्त कर सकते हैं। जी, हमने देखा है मैम कि योग जो है वो कई सारी चीजों में फायदेमंद होता है, लेकिन योग को करने से पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि किस योग आसन से उनको शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर किसी को शुरुआत अगर करनी है तो किस तरह से शुरुआत करे, अगर अकेले ही करना चाहे तो? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कविता जी कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। योग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तीनों से आपको कनेक्ट करता है। वो ऐसे करता है जैसे कि आप कोई आसन करते हैं तो आपकी शारीरिक काया पर काम करती है। श्वासों की अगर आप अभ्यास करते हैं तो वो प्राणायाम आता है, वो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों काया पर कार्य करती है। और अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान के माध्यम से वो आपकी मानसिक काया पर कार्य करती है, और ये योग की सबसे उच्चतर स्थिति होती है। इस तरह से आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। आप जेंटल योगा यानी कि सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे, अभी जो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे एंकल रोटेशन हो गए, नी की बटरफ्लाई पोजीशन होती है, इस तरह से करके आप छोटे छोटे अभ्यास करके आप आसन में पहुंच सकते हैं। जी, तो योग दूसरे व्यायामों से किस तरह से अलग होता है और किस तरह के फायदे इसके होते हैं, ये भी हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। योग और दूसरे जो व्यायाम है उसमें ये फर्क है कि योग के लिए बहुत गैजेट की जरूरत नहीं होती है। आप 6x6 के कमरे में आप एक आसन बिछाते हैं और उस आसन पर बिना किसी खर्च के, किसी योग विशेषज्ञ की सलाह से, आजकल तो आप देख रहे हैं बाबा रामदेव या बहुत सारे ऐसे योगाचार्य हैं जो कि आपको योग के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो आप इस तरह के अभ्यास से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी कोई भी व्यायाम के लिए, जैसे आप रनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप घर में रनिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पार्क चाहिए। आप जिम जा रहे हैं तो जिम के लिए भी आपको घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जिसको आप कमरे में भी रहकर कर सकते हैं। जी,
तो कितनी देर हमको योग का अभ्यास करना चाहिए? और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहती हैं कि अगर हम इंटरनेट के थ्रू या टीवी पर देखकर वीडियोस अगर स्टार्ट करें तो क्या वो फायदेमंद रहता है? ऐसा जैसे कि टीवी पर भी जैसे बाबा रामदेव के बहुत सारे शो चलते रहते हैं, तो आप उनको देखकर भी कर सकते हैं, टीवी पर भी कर सकते हैं आप देखकर। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई योग विशेषज्ञ अगर आपको योग कुछ समय के लिए भी करा रहा है तो वो आपकी पोस्चर को, आपकी अलाइनमेंट को ठीक करता है। उसके बाद बेशक आप उनके द्वारा सिखाई हुई चीजों को आप खुद भी कर सकते हैं। जी, खान पान का बहुत बड़ा रोल रहता है मैम। अगर इसमें हम आपसे आहार के बारे में जाने तो योग क्या कहता है कि किस तरह की डाइट हमको लेनी चाहिए? योग हमेशा सात्विक आहार को बढ़ावा देती है। आप जब कभी आपने देखा होगा कि आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, आपका पूरा शरीर पूरे दिन के लिए लेथार्जिक रहता है, यानी कि ऐसा फील आप करते हैं कि पूरी बॉडी में थकान हो रही है, यानी कि एसिड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई। तो अगर आपका आहार सात्विक और नियंत्रित है तो इसका आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आप एक योग गुरु हैं और आप अपने बहुत सारे आपके सामने तो ऐसे एग्जाम्पल रहे होंगे जहां लोग आपके पास अलग अलग समस्या लेकर आए होंगे। कुछ लोगों ने पैशन के लिए योग करना स्टार्ट किया होगा। आप हमें बता सकती हैं अपने अनुभव से कि कहाँ कहाँ आपने देखा कि जो लोग हैं वो योग के माध्यम से निरोग हो गए? अभी तक मेरा 10 साल का जो भी अनुभव रहा है कविता जी, मैंने सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैंने ठीक किया है योग के माध्यम से। जो डिप्रेशन की दवाई 12 साल 15 साल से ले रहे थे, वो 1 साल 6 महीने में पूर्ण रूपेण वो स्वस्थ होकर यहाँ से चले गए। जी, तो क्या एकाग्रता के लिए अगर हम बात करें तो एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो किस तरह के आसन होते हैं जो कि इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाते हैं? क्योंकि आजकल बहुत तरह की समस्याएं हम सब लोगों के आसपास रहती है और हम जान ही नहीं पाते कि हमें किसी तरह का तनाव हो रहा है। तो यहाँ तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन से आसन है जो कि तनाव को कम कर सकते हैं। जब भी आप योगा करने के लिए बैठते हैं, योगा का प्रारंभ ही चैंटिंग से होता है, ओम के उच्चारण से होता है। ओम आपको मानसिक शांति देता है। तो ये नहीं कि इसका प्रभाव आपको 2 दिन में दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये अगर आप 2 महीने 1 महीने करते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपकी मस्तिष्क पर, आपके शरीर पर दिखना शुरू होता है। आपका तनाव का स्तर धीरे धीरे गिरना शुरू होता है इस माध्यम से, जिसमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ एक निर्धारित समय निकालने हैं, और अगर आप 10 मिनट भी बैठकर चैंटिंग करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो आपके तनाव का स्तर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जी, तो मैम यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे आसन हैं जिनको कि हम अपने घर में नियमित तौर पर कर सकते हैं, स्पेशली अगर छोटे बच्चों की बात करें, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं, वो बात नहीं मानने की प्रवृत्ति भी उनमें आ रही है। तो क्या उनकी एकाग्रता को लाने के लिए भी छोटे बच्चों के लिए कोई आसन होते हैं? छोटे बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार सर्वोत्तम आसन है, जो कि सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, वो मानसिक रूप से, वो बेसिकली ध्यान का एक आसन है। जो 24 चक्र का हमारा एक आसन बनता है सूर्य नमस्कार, वो कॉम्बो है पूरी तरह से। तो जब बच्चे को सूर्य नमस्कार नियमित रूप से कराया जाएगा तो शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा है एक ताड़ासन, जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचते हैं। ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी काफी सहायक है और एकाग्रता बढ़ाने में भी काफी सहायक है। जी, तो इस योग दिवस के मौके पे क्या आपका एक हमारे लिसनर्स के लिए सुझाव रहेगा? हम जरूर करुणा जी आपसे पूछेंगे। जी, मैं तो प्रत्येक जितने भी हमारे देशवासी हैं, भारतवासी हैं, हर घर से मेरी निवेदन है कि योग से जुड़ें। योग आपको सिर्फ ये नहीं शरीर को स्वस्थ करता है, मन का स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने सिर्फ आपकी अपनी भलाई हो से आप अपने आसपास के भी लोगों का भला करें इस माध्यम से। जी, तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, योग करें, निरोग रहें, आप भी अपनी स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारे साथ आप जुड़ी, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कविता जी। तो दोस्तों, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनको आप अलग अलग आसन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बने रहिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में, और हम आपको आज योग से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। कहीं मत जाइए, सुनिए एक प्यारा सा गीत, हम जल्द वापस आते हैं।
है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। बुद्धियुक्तो जहामिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया। विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये। हरदम देगा आसरा। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगारंभ हो। ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। योगारंभ हो, आरंभ हो, योगारंभ हो। स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने आसपास। मैं हूं कविता और अब बारी है आपको सुनवाने की कि भारतीय जनसंचार संस्थान ने भी आज बहुत ही जोर शोर से यहाँ पर योग दिवस का जो आयोजन है वो किया। इसमें हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान के सभी जो कर्मचारी हैं उन्होंने हिस्सा लिया और हमारी भारतीय जनसंचार संस्थान की जो महानिदेशक महोदया हैं डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी, उन्होंने हम सबके लिए एक संदेश भी दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहा है हमारी महानिदेशक महोदया ने। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का थीम है योग स्वयं और समाज के लिए। योग हर आयु के लोगों के लिए लाभकारी होता है। छात्रों में एकाग्रता बढ़ती है और योग के बाद वे मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाते हैं। यह हमारी विश्व को देन है। यह हमें विरासत में मिला है। योग युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों के लिए सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें।
स्वस्थ चित्त और शरीर के लिए अवश्य योग करें। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने आसपास, जिसमें आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और इस गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से योग आसन करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जीवन शैली से जुड़े रोगों के निदान में योग के दम को विज्ञान भी मानता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए दिनचर्या में बहुत बदलाव नहीं करना पड़ता। सुबह रोज 1 घंटा योग करना स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए काफी है। जीवन शैली से जुड़े जिन रोगों में हम योग की मदद से निरोग रह सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ है आज जानने के लिए। तो प्रकृति और पर्यावरण से हमारी दूरी ने सेहत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रकृति नियमों के उलट लोग दिन रात कंप्यूटर मोबाइल पर समय बिताते हैं, जंक फूड खाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका सेवन करने से काफी ज्यादा जो फैट है हमारे शरीर में बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारियां जुड़ जाती हैं। तो इससे जो सबसे पहले हमें जो समस्या आती है वो आती है प्रॉपर नींद ना लेने की, यानी कि अनिद्रा की। तो एक अनुमान के अनुसार भारत में 10 करोड़ लोग जो है स्लीप एपनीमिया यानी अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं। एम्स में हुए एक अध्ययन के अनुसार तनाव की अधिकता 40% युवाओं को बहुत सारी जो बीमारी है उनका शिकार बना रही है। इस कारण देर रात तक नींद न आना, तरह का मन रहता है कि मन नहीं लगता, आधी रात में जग जाना, कमजोर याददाश्त और चिड़चिड़ापन जैसी परेशानियां बनती रहती हैं। शोध में ये बात सामने आई है कि दिनचर्या में सुधार करके और योगासन, प्राणायाम व ध्यान करके इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब इसके लिए जो उपयोगी आसन है वो बताया गया है। उपयोगी आसन है शवासन। ये आसन किसी समय भी कर सकते हैं। इसे शव की तरह चेष्टा रहित होकर लेटना होता है। ये आसन तन और मन दोनों को गहरा विश्राम देता है। अनिद्रा से पीड़ितों को इसे दिन में 2 बार सुबह और रात को सोने से पहले 15 मिनट करना चाहिए। जिन्हें रक्तचाप की समस्या है उन्हें रोज आधा घंटा इसे करना चाहिए। 40 दिन लगातार करने से इसके नियमित लाभ दिखने लगते हैं। और इसको करने का तरीका क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगी। एक साफ दरी ले लें, पैरों में 1 से 2 फुट का फासला रखें, दोनों हाथ कमर के बाएं दाएं कुछ दूरी पर रखें और हथेलियां ऊपर की ओर रखें। आंख बंद करते हुए पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक एक अंग को निहारते चले और शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर चोटी से पैर के अंगूठे तक आए। बंद आंखों से ही पेट व नाक को अग्रभाग को भी महसूस करें। ये ध्यान रखें कि आप सांस लेने व छोड़ने का ध्यान दें, बस शरीर को ढीला छोड़ें। जरूरी बात यह है कि यौगिक क्रियाओं के लिए सवेरे 5 से 7 का समय अच्छा माना जाता है। ऐसे में रात में 11 बजे से पहले जरूर सो जाएं। तय समय में हल्का भोजन खाएं और ये आपको बहुत जल्दी अनिद्रा की समस्या से दूरी कर देता है। तो सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कार्यक्रम का नाम है अपने आसपास।
तन मन में सो रंग भरो, योग करो, योग करो। तन मन में सो रंग भरो, योग करो, योग करो। आज से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था के सामने खोले अपने द्वार है, खुद के लिए उपहार बनो, योग करो, योग करो। ताना ताना तेरे देवा मेरे नाम, ताना ताना तेरे देवा मेरे नाम। बोल दो तितली बनो, मोर बनो, फिर उड़ लगो। पुष्प के जैसे अंग करो, सिर उठा के भुजंग बनो। शेर बनो तुम पहाड़ लो, मान लो तुम पहाड़ हो। जीवन एक है, जीते रहो, योग करो, योग करो। बनो तुम बहने लगो, नाव बनो फिर तैरने लगो। वृक्ष बनो तुम बढ़ने लगो, जड़ों से अपनी जुड़ने लगो। फूल की तरह खिलने लगो, अंतर मन से मिलने लगो। जीवन का रस पीते रहो, योग करो, योग करो। आजादी के अमृत महोत्सव पर गुजरात की 75 बेहद खूबसूरत जगहों पर अडानी फाउंडेशन द्वारा देश हित में आयोजित किया गया है योग। देखिए 75 एपिसोड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने आसपास। मैं हूं कविता
और हम आपको लगातार जो योग के फ़ायदे हैं वो बता रहे हैं। जिस तरीके से हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हैं और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए, हम आगे भी आपको जानकारी देंगे। आज योग दिवस है, तो योग दिवस पे मैं बात कर रही थी कि किस किस तरह के आसन जो हैं वो हमें करने चाहिए। तो अब बात करते हैं मधुमेह की। ब्लड शुगर अनियमित होने का असर शरीर के जीवनदायिनी अंगों पर पड़ता है। खराब जीवन शैली के कारण युवाओं में टाइप 2 डायबिटीज जो है हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर समस्या हम सब लोगों के सामने आती है। और उसकी वजह से जब डायबिटीज हमें हो जाती है तो काफी सारी समस्याएं जो हैं वो नियमित तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। तो अब इसमें जो आसन है वो आपको कौन सा आसन करना चाहिए? उपयोगी आसन है इसमें मंडूक आसन, इसे फ्रॉग पोज भी कहते हैं। ये आसन है जिसे सब कर सकते हैं। इसमें विधि क्या होती है? वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लें, अंगूठा उंगलियों के भीतर रख लें, दोनों मुट्ठी नाभि पर रखें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, छाती को अधिक नीचे लेकर जाएं, गर्दन सामने की ओर रखें, बेहतर होगा। इस दौरान सहज सांस लें। और ये आसन करने से, मंडूक आसन करने से जो डायबिटीज़ की जो बीमारी है, कहीं ना कहीं उस बीमारी में कुछ कमी आती है। शोध भी यही कहते हैं। और योग आसन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग करने से हमारा जो शरीर है वो निरोगी तो रहता ही है, प्लस हम फ्रेश फील भी करते हैं। जिस तरीके से हमेशा योग गुरु जो हैं वो बताते हैं, योग से निरोग रहा जा सकता है। और ये कुछ तरह के शोध भी हमारे सामने, जिनको कि हम इस कार्यक्रम में आपको आज बताएंगे कि कौन कौन से जो आसन हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि किस किस तरह के जो आसन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। समय है एक गीत सुनने का। ख्वाबों में आज हवाओं के साथ, हाथों में हाथ। दूर ख्वाबों में आज हवाओं के साथ, हाथों में हाथ। तुम और मैं दोनों हैं आज फिर एक साथ। तुम और मैं दोनों हैं आज फिर एक साथ। दूर ख्वाबों में आज हवाओं के साथ, हाथों में हाथ। दूर ख्वाबों में आज हवाओं के साथ, हाथों में हाथ। लहर में बह गए आंसू, जागा मैं खो गए तुम। लहर में बह गए आंसू, टूटा जो ख्वाब मेरा, छूटा जो आस तेरा। टूटा जो ख्वाब मेरा, छूटा जो आस तेरा।
तुम जो पास आती हो मैं घबराता, मेरा चैन ले जाती हो। तुम जो पास आती हो मैं घबराता, मेरा चैन ले जाती हो। बयां ये कैसे करूं मैं जाना, तेरी अदा है होशुराना। बयां ये कैसे करूं मैं जाना, तेरी अदा है होशुराना। दूर ख्वाबों में आज हवाओं के साथ हाथों में हाथ। दूर ख्वाबों में आज हवाओं के साथ हाथों में हाथ। तुम और मैं दोनों हैं आज फिर एक साथ। तुम और मैं दोनों हैं आज फिर एक साथ। दूर ख्वाबों में आज हवाओं के साथ हाथों में हाथ। दूर ख्वाबों में आज हवाओं के साथ हाथों में हाथ। सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज बात चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, तो चलिए अब मिलते हैं हम कुछ और लोगों से। हमारे साथ जुड़ेंगी जगजीत जी, जो कि बहुत लंबे वक्त से योगा कर भी रही हैं, लोगों को योगा करवा भी रही हैं, और योग के फायदे इनसे बेहतर कौन हमें समझा सकता है। जगजीत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग कविता डियर, थैंक यू डियर। आपको भी योगा दिवस की और श्रोतागण सभी को। तो योग हमारे जीवन में बहुत तरह के फायदे लेकर के आता है, और आप इतने लंबे वक्त से योग करवा रही हैं लोगों को, तो आज हम आपकी ही सुनेंगे कि किस तरह से योग जो है हमें अलग अलग तरह से बेनिफिट दे सकता है। तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? योगा के लिए बहुत जरूरी है कि पहले के बेनिफिट्स को जानने से पहले हम ये जानें कि योगा है क्या। क्योंकि ज्यादातर लोग योगा को समझते हैं कि बस हाथ पैर इधर उधर हिलाए, थोड़ा बॉडी को इधर उधर मोड़ा तोड़ा और वो योगा का नाम बन गया। नहीं, योगा ये नहीं है। योग या योगा का नाम जो है ना, पहले तो दिमाग में आते ही हमारे मन में एक स्वस्थ जीवन की कल्पना आने लगती है। तो दरअसल योग सही तरह से जीने का एक विज्ञान है, और इसे दैनिक जीवन में शामिल करना जरूर चाहिए। ये हमारे जीवन से जितने भी जुड़े हुए भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और इवन आत्मिक
आदि सभी पहलू जितने हैं ना, इनके ऊपर काम करता है। तो योगा का अर्थ है एकता, यानी बांधना। तो असल मीनिंग इसका ये हुआ कि जुड़ना, और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने का जो अर्थ है उसका मतलब हो जाता है कि हम सार्वभौमिक चेतना और हमारी जो आध्यात्मिक स्तर पर जो व्यक्तिगत चेतना है, इन दोनों का एक होना। और व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। तो योग योग की जो एकता है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटक्रम और ध्यान का अभ्यास के माध्यम से ही ये योग जो है, इसकी पूरी स्थिति हमें प्राप्त होती है। अब आपने बात की कि योगा करने से लाभ क्या पहुंचता है। तो योगा करने से सबसे पहला लाभ तो हमारे बाहरी शरीर को जो है वो उसको मिलता है। जब अंग हमारे बॉडी के मांसपेशियां, नसें सद्भाव में काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, तो ऐसे समय में शरीर में एक असंतुलन पैदा हो जाता है, और इस असंतुलन को योगा ठीक करता है। तो योग इस असंतुलन को पूरी तरह से संतुलित कर देता है। और दूसरे नंबर पे योग जो है मानसिक और भावनात्मक स्तर पे काम करता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के कारण जो लोग मानसिक परेशानियों से, मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, आज का जो लाइफस्टाइल है इतना एंजाइटी वाला है, टेंशन वाला है, तो उससे जो लोग पीड़ित है ना, तो योग उन्हें इन सब से निजात दिलाता है। इसके अलावा योगा जो है वो एस्थमा, डायबिटीज, हाई बीपी, डाइजेशन के जितने भी विकार हैं, या इसके अलावा और जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, कैंसर तक हो गया, इसमें जो है इन सबसे निजात पाने में जो है सफलता दिलाता है। तो परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि भी इवन की HIV पर भी जो अनुसंधान वर्तमान में आशाजनक परिणामों के साथ जो चल रहा है, वहां पे भी जो चिकित्सा वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार आज की तारीख में योग जो है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, इनके अंदर संतुलन बनाने में सफल हो जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे हमारे शरीर के सारे प्रणालियां और अंग सीधी तरह से प्रभावित होते हैं और सही ढंग से वो काम करने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें से बीमारियां जो दूर होने लगती हैं। योग की अच्छी बात सिर्फ एक यही है कि ये बुरी आदतों को भी बदल देता है। बुरी आदतें क्या हैं? हमारे आज के लाइफस्टाइल में देखो कितनी बुरी आदतें हैं। हम सारा दिन कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम घर पे हो, ज्यादातर सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं। मोबाइल फोन हमारे हाथ में रहता है, या ये कह लो कि स्क्रीनिंग टाइम हमारा ज्यादा हो गया है। एक्सरसाइज करना तो भूल ही गए हैं जैसे। और जब स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा होता है तो खाना, भूख लगती है एकदम से, कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो गलत खान पान जो है, ये सब जो है, इन सब को भी योगा जब हम रेगुलर करते हैं ना, तो ये बदल के रख देता है सब चीजों को। आप सिस्टमेटिक हो जाते हो, अच्छा और स्वस्थ खाने लगते हो, गहरी और लंबी सांसें लेते हो, जिससे कि पूरी बॉडी के ऊपर, हर एक पार्ट के ऊपर बहुत फायदा पहुंचता है। अब जहां तक रहेगी योगा से हमें क्या लाभ पहुंचते हैं, तो योगा के हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। सबसे पहला लाभ तो हमारे बीपी पे ही मिलता है। हमारी बॉडी में जो हाई बीपी हो जाता है उसको ये बेहतर कर देता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रिल से इक्वली सांस लेते हैं तो हमारे जो नोस्ट्रिल है वो मजबूर हो जाते हैं ना, गर्म और ठंडी हवा, यानी हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है वो चंद्र स्वर है और ठंडा स्वर है, और जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है वो हमारा गर्म स्वर है, और यहाँ पे पिंगला नाड़ी जो है वो काम करती है। तो इससे जो है हमारे
हाई बीपी और लो बीपी ये दोनों पे काम करता है। तो दोनों बीपी को नॉर्मल कर देता है। जब दोनों बीपी नॉर्मल होंगे तब बट नेचुरली आपका बीपी जो है जब ठीक रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों से या परेशानियों से आप बच जाओगे। और लगातार जो है ऑक्सीजन के माध्यम से जो रक्तचाप है वो हमारा बीपी जो है वो उसको नॉर्मलाइज कर देता है। सेकंड जो है इसका फायदा है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार ये इस तरह से करता है कि हमारे पूरे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं और ऑक्सीजन का जो परिवहन इसमें होता है, तो योगाभ्यास जो है स्वस्थ अंग, त्वचा और हमें मस्तिष्क यानी कि हमारी सोच जो है वो हमें प्रदान करता है। इसके अलावा जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके साथ ही हमारा नर्वस सिस्टम, तीन चीजें जो हैं जब हमारी सांसें चलती हैं, प्राणायाम के दौरान हम गिनी चुनी सांसों के साथ अंदर लेते हैं, गिनी चुनी सांसों के साथ प्राणायाम करते हैं, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करने लगती है। ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है अंदर, लंग्स को अच्छे से मिलती है, हार्ट को अच्छे से मिलती है, ब्रेन को अच्छे से मिलती है, तो पूरी बॉडी सही तरह से काम करने लगती है। इसके साथ ही साथ जब कम्युनिकेशन सिस्टम जिस तरह से काम करता है उसी तरह से जब हमारा रेस्पिरेटरी जो है उसकी दर जो है वो मेंशन होती है कि वो कम होती है, तो फेफड़े जो हैं हमारे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा कुशलता से काम करते हैं। तो रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको और भी बेहतर और फिटनेस जो है बना देती है। और इन दोनों के संयोजन से यानी योग से जो हमारा रेस्पिरेटरी सांस लेने का वो जो रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जब वो कम होता है तो पल्स रेट जो है वो कम होने लगती है। पल्स रेट जब कम होती है तो हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है, तो हार्ट की जो शक्ति है वो बढ़ती है इससे। और इसके अलावा सहन शक्ति भी बढ़ती है, जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस जो है, इसको इसके नाम से भी हम जानते हैं, तो हृदय गति को ये बेहतर बनाता है ऑक्सीजन के संयोजन के साथ। तो कार्डियोवैस्कुलर जो है वो और भी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है ये हमारे अंदर के जो अंग हैं उनकी मालिश करता है योगा। तो अपने शरीर को हम बाहर से तो मालिश करते हैं, सबने सुना है ये, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि योगा अभ्यास जो है इस सही ढंग से जब किया जाता है तो ये अंदर के अंगों की मालिश करता है। तो जब अंदर के अंगों की मालिश करता है तो इस प्रकार जो है वो रोग से बचाव की क्षमता में सुधार होता है। और एक अनुभवी योगाभ्यासी जो होता है वो अपने शरीर के साथ जब पहला संकेत उसकी बॉडी में आता है ना, वो उसी को देख के समझ जाता है कि उसका कोई अंग बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहा है जी। तो ब्रेन जो है उसको सिग्नल देने लगता है। इसी तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम होती है, गैस से संबंधित है ना, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस या पाचन तंत्र से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ठीक करने लगता है। एक और लाभ है इसका बहुत बड़ा, वो है हमारी इम्यूनिटी। हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके ऊपर योगा का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको बोलते हैं ना हिंदी में प्रतिरक्षा प्रणाली। जब ये प्रतिरक्षा प्रणाली और योग पूर्णतः ये ना दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। आजकल की जीवन शैली में हमारा खान पान जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स है ना, या कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेना, सबसे बड़ी बात पैकेज फूड, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो गई है। आप अपनी फ्रिज को खोल के देखो, आप हैरान होगे, मैक्सिमम बॉटल्स, मैक्सिमम पैकेज फूड आपको वहां मिलेगा। मतलब फ्रिज की डीएनए करने की जरूरत है। तो फ्रिज से इन चीजों को सबको हटाने की जरूरत है। इसके साथ ही हमारा रहन सहन वो भी खराब हो गया। लाइक हम एसी में रहने लगे हैं ज्यादा, बंद खिड़कियां दरवाजों के अंदर रहने लगे हैं ज्यादा, घर में अकेले अकेले रहने लगे हैं। यानी मन की बात मन में रहती है, किसी से कह नहीं पाते उस तरह से। हाँ, ऊपर से हंसते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। मोर ओवर आजकल टाइट से टाइट कपड़ा पहना जाता है, यानी फिट, स्किन फिट कपड़े पहनने लगे हैं हम।
उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। हमारी जो स्किन के साथ जुड़ी वेसल्स हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तनों में हर टाइम इस्तेमाल करना, नॉन स्टिक जो है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो है, इसका चलन ज्यादा हो गया है, तो इसका सीधा प्रभाव जो है ना हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर पड़ता है। इससे होता क्या है कि एक कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम यानी एक कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति जो है वो हमारी हो जाती है, जिसमें शरीर जो है बीमारियों का सामना नहीं कर पाता। तो योगाभ्यास जो और प्राणायाम जो है इसमें ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है जी। इसमें पश्चिमोत्तान आसन, हल आसन, धनुरासन, सर्वांग आसन और ऐसे बहुत सारे और आसन हैं। और इन्हीं के साथ प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और इसके साथ ही और भी कुछ और प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम है, एक और है ओम जाप का हम जिसमें करते हैं वो है उद्गीत प्राणायाम, जो हमको ना सिर्फ शरीर से बल्कि मानसिक रोगों से भी बचाती है जी। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है पेन। हमारी बॉडी में लोग कई बार मेरे साथ जो योगा में जुड़े होते हैं तो कई बार बोलते हैं लोग कि जगदीश जी जब हम योगा कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में थोड़ा पेन होने लगता है। तो नियमित रूप से योगाभ्यास करने से दर्द सहने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही इतने सारे जो हमें फायदे हैं बताए हैं जगजीत जी, और मैं जानती हूँ कि आपका इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है कि हमारे पास समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आप फायदे हमें बताती ही जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, अपनी व्यस्तता से समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, सो मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो दोस्तों, योग यही है कि जितने भी इसमें हमें बताया जाए उतना ही कम है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। और अब हमारा जाने का समय नजदीक है, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, कहीं मत जाइए। रंग भरो, योग करो, योग करो। तन मन में सो रंग भरो, योग करो, योग करो। आज से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था को सामने खोले अपने द्वार है, खुद के लिए उपहार बनो।
करो, योग करो। बोल दो तितली बनो, मोर बनो, फिर उड़ने लगो। पुष्प के जैसे अंग करो, सिर उठा के भुजंग बनो। शेर बनो तुम पहाड़ लो, मान लो तुम पहाड़ हो। स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने आसपास। दोस्तों, आज विश्व योगा दिवस है और आज हमारे अपने रेडियो पे आप कार्यक्रम भी योग के ही सुनेंगे। तो अब समय है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, लेकिन लगातार अपना रेडियो पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना। जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM